नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को एग्री मस्ती में। और दोस्तों, ये वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का मौका मिलेगा जो कि आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का वीडियो है जिसको पूर्णतः सिलेबस आधारित वीडियो बनाया गया है जो कि आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन छात्रों को इसका PDF चाहिए वो इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, बहुत मैंने बकवास कर लिया, अब चलते हैं काम की बात पर। और दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में किया गया, ठीक है दोस्तों। कब किया गया, तो 1873 ईस्वी में किया गया। और आगे है, प्रसार शिक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, हम लोगों ने देखा किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों 1873 में। लेकिन अगर किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा प्रसार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। और आगे है दोस्तों, एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो दोस्तों, प्रसार या जिसे एक्सटेंशन बोलते हैं दोस्तों, उसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेंसियो से हुआ है। किससे, टेंसियो से, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। और दोस्तों, आगे देखते हैं प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई दोस्तों। तो दोस्तों, एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत आपका 1953 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब, 1953 में। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं दोस्तों। तो प्रसार शिक्षा के कौन सा सिद्धांत है, तो दोस्तों एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत है कर के सीखना, ठीक है दोस्तों। कैसे सीखना, कर के सीखना, यानी पहले किया जाता है या आपके सामने कोई दूसरा प्रदर्शन करने वाला आके किसी चीज़ को प्रदर्शित करेगा और उसके बाद आप लोग सीखेंगे। और दोस्तों, आप लोग इसका PDF लेना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जा करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका जयपुर राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ है, जयपुर में है, जो कि राजस्थान का राजधानी है। और दोस्तों, आगे है पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ। तो दोस्तों, पंचायती राज की शुरुआत जो है आपका 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ पंचायती राज का शुरुआत। और दोस्तों, आगे है सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत कहाँ हुआ। दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर जाना, पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगर वहीं बात आ जाए कहाँ हुआ दोस्तों पंचायती राज का शुरुआत, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत आपका नागौर राजस्थान से हुआ है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के नागौर जिले से हुआ है। और दोस्तों, आगे है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन फरवरी 2004 या दोस्तों फरवरी 2004 कहा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आगे समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों, समाज की आधारभूत इकाई जो है वो आपका परिवार है, ठीक है। वो परिवार होगा, ठीक है। आधारभूत इकाई के बारे में पूछा जाए समाज का, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो परिवार होगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग के मन में किसी तरह के सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो किसी तरह का सवाल हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और जितने सेमेस्टर के आपके यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, कानपुर यूनिवर्सिटी का दोस्तों, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। जो आपका कल पेपर है उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाला जाएगा। और जो पेपर सोल्यूशन है जिससे आप लोग मिलाते हो कितना स्कोर बना, कितना मेरा सही हुआ, तो पेपर सोल्यूशन दोस्तों आंसर के भी चैनल पर डाला जाता है, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रसार शिक्षा मानव के व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन करता है। दोस्तों, शिक्षा एक्चुअल में क्या करता है, मानव व्यवहार को परिवर्तित करता है।
वहीं प्रसार शिक्षा का बात की जाए तो मानव व्यवहार को किस तरह से परिवर्तित करता है दोस्तों, तो ये आपके ज्ञान में परिवर्तित करता है। ठीक है, आपका ज्ञान बढ़ाएगा जिससे आपका व्यवहार में परिवर्तन होगा। किसके माध्यम से, तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से। और आगे है कौन प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों प्रसार शिक्षा का सिद्धांत सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और आगे बात किया जाए दोस्तों प्रसार शिक्षा किस प्रकार का शिक्षा है दोस्तों, तो दोस्तों प्रसार शिक्षा जो है वो आपका विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रसार का मतलब होता है किसी ज्ञान को लोगों में प्रसारित करना, और इस काम को दोस्तों किस तरह से किया जाता है, तो विद्यालय के बाहर समूहों में किया जाता है। जैसे कृषि चौपाल लगता है तो कृषि अधिकारी आते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस बार इस कौन सा फसल को लगाया जाए और कितने मात्रा में खाद और उर्वरक डाला जाए। ठीक है, तो दोस्तों प्रसार शिक्षा क्या है, आपका विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा, और दोस्तों वीडियो को बीच से छोड़कर मत जाइए, क्योंकि दोस्तों अभी इससे भी महत्वपूर्ण और रसदार प्रश्न बाकी है। तो आप लोग उन तमाम प्रश्नों को समझें जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी प्रश्न क्या हैं, आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सिलेबस आधारित प्रश्न हैं। और दोस्तों आगे आइए, आगे है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था, तो नवंबर 2004 में। देखिए दोस्तों इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय दिल्ली में है और इसका स्थापना कब हुआ, तो नवंबर 2004 में हुआ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है भारत में प्रसार शिक्षा के जनक किसे कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों भारत में प्रसार शिक्षा का दोस्तों केवल भारत के लिए, अगर भारत में प्रसार शिक्षा के जनक के बारे में पूछा जाए तो वो होंगे आपका KN सिंह। ठीक है दोस्तों, KN सिंह। और आगे देखते हैं प्रसार का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सटेंशन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका है वोरहेज। ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ है वोरहेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया वोरहेज प्रसार शिक्षा का जनक। और आगे प्रसार शिक्षा का अंतिम अवस्था कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों प्रसार शिक्षा का आपका अंतिम अवस्था है पुनर्विचार। ठीक है, पुनर्विचार क्या है, प्रसार शिक्षा का लास्ट स्टेप है। और आगे देखते हैं प्रसार के सैटेलाइट मॉडल विचार किसकी है दोस्तों, तो दोस्तों प्रसार के सैटेलाइट मॉडल ये विचार जी पेरुमल का है। ठीक है, जी पेरुमल कौन थे, एक कृषि प्रसार के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसी कृषि प्रसार के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च किए थे, और उनका विचार था कि सैटेलाइट मॉडल प्रसार के सैटेलाइट मॉडल हो। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों विश्व में साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब, 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। और दोस्तों आगे आइए, आगे देखते हैं प्रसार शिक्षा की सामूहिक विधि कौन कौन सी है दोस्तों। एक्चुअल में प्रसार शिक्षा क्या है दोस्तों, समूह में ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और कौन कौन सी विधि है, तो कठपुतली शो विधि। ठीक है, ये कठपुतली शो विधि, और आगे है कॉन्फ्रेंस विधि, और दोस्तों इसके आगे है सेमिनार विधि। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, कठपुतली शो के माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों, प्रसार शिक्षा को लोगों में प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और किसी तरह के मन में सवाल उठ रहे हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके हमसे जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग इसका PDF लेना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।